भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में लगता क्यों नहीं है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल उसी को आपने सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और आपके बच्चे का जो मन है ना, जो कि पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, तो अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। जब ठीक ना, अब जब भीड़ आती तो क्या करते हैं, जितने भी भक्त होते हैं पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो हाँ, ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें यही था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उस बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगे और पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और तुम्हारा जो बच्चा है तो पढ़ाई की ओर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा गुरुदेव ने जब बता दिया तो लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा दोबारा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर कौन सा ऐसा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है और जो बच्चे होते हैं वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल केवल पढ़ाई ही करते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है, 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लें कि काली मिर्च लें। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली तिल ही लेना है। ठीक, काली तिल ले लिया। अब काली तिल लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आपने लिया
काली तिल के साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए और ये लेके कहाँ पहुँच जाना है, अपने बच्चे के हाथ में देखिए, इसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना आपकी, जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आप जो कुछ भी चाहते हैं, सारा का सारा इच्छा मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको जो लेना है, वो जितनी भी माताएं हैं उन्हीं को लेना है अपने बच्चे के लिए। तो इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, देखिए सिंपल से बता रहा हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में एक लाल फूल होना चाहिए और लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके आना है, घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपको क्या करना है, उसी रात मतलब जो शाम आएगी ना, उसी शाम आपको एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अब क्या होगा, अब वो औषधि के रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए, तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपकी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपका जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। क्यों लगने लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। तो बस ये उपाय कर लीजिएगा, फिर जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, सारी की सारी इच्छा मनोकामना आप मांग लीजिएगा।